कैसे है साथियों, आशा करता हूं बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर का तैयारी कराने वाला हूं। बिहार परिचारी कार्यालय भर्ती का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका एग्जाम होने वाला है कुछ दिन बाद। टोटल 3 टॉपिक पे एग्जाम होगा, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आइए हम लोग तैयारी को अब करते हैं शुरू आज के इस वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लगा के रखा हूँ। तो ये आज पहला क्लास है बिहार परिचारी कार्यालय भर्ती का, मिस मत करिएगा और आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला सवाल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से संबंधित रहने वाला है। पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सी संज्ञा है? दौड़ना, पुस्तक, सुंदर, धीरे, ये चारों में से कौन सी संज्ञा होगी? तो पुस्तक। पुस्तक आप लोगों का संज्ञा में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। निश्चयवाचक आप लोगों का वह पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुंदर किस प्रकार का शब्द है? तो सुंदर आप लोगों का संज्ञा में पड़ता है या विशेषण में या क्रिया या सर्वनाम? तो विशेषण में पड़ता है, ठीक है। खाना किस प्रकार की क्रिया है? सकमर्क क्रिया, अकमर्क क्रिया, संयुक्त और सहायक। तो खाना आप लोगों का सकमर्क क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, राम ने पत्र लिखा, मैं लिखा, क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय। राम ने पत्र लिखा, तो लिखा आप लोगों का क्या होगा? संज्ञा होगा, क्रिया, विशेषण या अव्यय? तो क्रिया होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? क्रिया। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यह पुस्तक मेरी है, मेरी किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो निजवाचक। मेरी आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम में पड़ता है। तेज का विशेष्य क्या होगा? हवा, चलना, खाना, सोना। तेज का जो विशेष्य हवा होगा, क्योंकि हवा आप लोगों का तेजी से बहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चे खेल रहे हैं में क्रिया काल क्या है? बच्चे खेल रहे हैं में क्रिया का काल क्या होगा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या संदिग्ध काल? बता दूं आप लोगों को, वर्तमान काल। बच्चे खेल रहे हैं, ये कौन सा काल होगा? तो वर्तमान काल। बच्चे खेल रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा है कि बच्चे खेल रहे होंगे। बच्चे खेल चुके हैं, बच्चे खेलेंगे। खेलेंगे का मतलब भविष्य, बच्चे खेल चुके हैं का मतलब आप लोगों का पास्ट, यानी कि भूतकाल जो बीत चुका है। और बच्चे खेल रहे हैं का मतलब वर्तमान काल, यानी अभी खेल रहे हैं, ठीक है। आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट, लड़की का पुरुषवाचक रूप क्या है? लड़का, बच्चा, पुरुष, युवक। आप लोगों का क्या होगा? लड़का। लड़की का पुरुषवाचक शब्द लड़का होगा और लड़का का स्त्रीवाचक शब्द लड़की होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल के तरफ। दूसरा सवाल, वह तेजी से दौड़ता है, तेजी क्या है? वह तेजी से दौड़ता है, तेजी क्या होगा? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, विशेषण या सर्वनाम? तो तेजी आप लोगों का संज्ञा होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जल होगा, अनल होगा, वायु होगा, आकाश होगा, तो अनल होगा। 12 नंबर, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फूल, पेड़, पत्ती, जड़। तो फूल। पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब सभी को पता ही है, मुझे बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सागर, सरिता, पहाड़, वन। तो सरिता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। उष्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उष्ण मतलब गर्मी, तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? गर्मी का उल्टा ठंडा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गर्म, ठंडा, तेज, धीमा, तो ठंडा होगा। आलस्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? परिश्रम, सुख, दुख, थकान। आलस्य का उल्टा परिश्रम होगा, परिश्रम का सीधा आलस्य होगा, ठीक है। सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झूठ, सच्चाई, कपट, माया। सत्य मतलब सच्ची। सत्य का आप लोगों का विपरीतार्थक शब्द जो है पर्यायवाची शब्द, वो आप लोगों का सच्चाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हंसी का पर्यायवाची शब्द हास। बड़ा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? छोटा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं संधि और समास के ऊपर अब सवाल हम लोग तैयारी करेंगे। संधि, महा प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? महा प्लस ईश्वर का संधि रूप महेश्वर होगा, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी का संधि रूप क्या होगा? विद्यार्थी होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे विद्या प्लस अर्थी, अर्थी सुनते ही इनको याद आएगा
कि हमारे घर से या किसी दोस्त बंधु भाई यार से किसी का अर्थी उठ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर विद्यार्थी पूरा एक संधि का वर्ड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सु प्लस आगत का संधि रूप क्या है? सु प्लस आगत का संधि होगा स्वागत, ठीक है। राजकुमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नवरात्रि कौन सा समाज है? तो द्विगु समाज है। दशानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि समाज है। गंगाजल कौन सा समाज है? कर्मधारय समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्लस उदय का संधि क्या होगा? सूर्योदय। देव प्लस आलय का क्या होगा? देवालय। चंद्रशेखर में कौन सा समास? चंद्रशेखर कौन सा समाज में पड़ता है? तो कर्मधारय समाज में पड़ता है। नेक्स्ट, सूर्योदय में कौन सा समास आता है? सूर्योदय कौन सा समास में आता है? तो तत्पुरुष समास में आता है। सूर्य का उदय संबंध तत्पुरुष समास से है। अग्नि का पर्यायी शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायी शब्द आप लोगों का पावक होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उष्ण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो उष्ण का विपरीतार्थक शब्द आप लोगों का शीत होगा, ठीक है, शीत। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है इनकार करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आधुनिक, 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 यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शुद्ध वर्तनी मीन्स कौन सा सही ठीक ठाक स्पेलिंग में लिखा हुआ है उसको चुनना है, ठीक है। तो शुद्ध आप लोगों का ये वाला होगा आधुनिक, आपका आधुनिक ए नंबर होगा, ठीक है, आधुनिक। आगे बढ़ते हैं। जी देख न सके के लिए एक शब्द। जी देख ना सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दृष्टिहीन। दृष्टिहीन अगर आप लोग है नहीं देख सकते हैं, जो देख ना सके का कौन सा शब्द होगा? इस ऑप्शन में से एक शब्द चुनना होगा। तो दृष्टिहीन अगर आप लोग है तो जो देख ना सके इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द आधुनिक। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आधुनिक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोतिक का अर्थ क्या होगा? लोकोतिक का अर्थ होगा उच्च कार्य छोड़ निम्न कार्य, यानी कि आए थे बहुत बड़ा काम करने और करने लगे छोटा सा काम। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिसका मतलब होता है उच्च कार्य छोड़ निम्न करना। नेक्स्ट, भारतीय प्रयुक्त प्रत्यय। भारतीय प्रयुक्त प्रत्यय आप लोगों का भारत प्लस ईय, यानी कि ईय होगा आंसर, ठीक है। आप लोगों का सी नंबर ईय, भारतीय, तीय बड़ा ई और आप लोगों का य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। चोर का पर्यायी शब्द। चोर का पर्यायी शब्द होगा चोर। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सिंगल ओ का मात्रा दिया हुआ है, जो कि उसी को पूछा गया हम लोग को, डबल चोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य शुद्धि करते हैं। हमने तो पहले ही तुम्हें मना करा था, मैं अशुद्ध भाग। आप लोगों का इसमें से हम लोगों को शुद्धि वाक्य वर्ड चुनना है। हमने तो पहले ही तुम्हें मना करा था, तो आपका आंसर होगा मना करा था। ये पूरा शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल के तरफ रुख करते हैं। कल्पनातीत का अर्थ क्या होगा? कल्पना से परे आंसर होगा, ठीक है। अधपतन की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अधपतन आप लोगों का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का किक्तव्य विमूढ़ का अर्थ क्या होगा? क्या करूँ समझ न आना आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसभ का अर्थ क्या होगा? रसभ का अर्थ होता है गधा। अगर किसी को डायरेक्ट गधा बोलने में आप लोगों को परेशानी हो तो रसभ बोल दीजिएगा, उसका मतलब गधा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीचीन का विपरीत शब्द क्या होगा? समीचीन का विपरीत शब्द अनुचित होगा, ठीक है। खनक का अर्थ क्या होगा? खनक का अर्थ ध्वनि होता है। खनक मीन्स ढेर सारा आवाज़ होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्वत्य का विपरीत शब्द क्या होगा? पर्वत्य का विपरीत शब्द पश्चात्य होगा, ठीक है। अच्छा, अनुचर का अर्थ क्या होगा? अनुचर का अर्थ अनुयायी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का उदाहरण क्या होगा? अग्नि, ठीक है। तत्सम शब्द का उदाहरण अग्नि होगा। उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा? उपसर्ग का उदाहरण प्रगति में आप लोगों का प्र जो है ये होगा, ठीक है। प्र सिर्फ फर्स्ट वर्ड। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समाज का उदाहरण क्या होगा? माता और पिता।
द्वंद्व समाज का उदाहरण माता और पिता होगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, राजकुमार, महाराज, जलज, लेकिन माता और पिता सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति अंधे की लाठी टेकड़ी का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी टेकड़ी का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी टेकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विपरीतार्थक शब्द दिन का क्या होगा? तो रात होगा। ये एकदम बच्चा लोग वाला सवाल है। नेक्स्ट, मुहावरा आंखें फेरना का मतलब क्या है? अनदेखा करना। ठीक है, इग्नोर करना। आगे बढ़ते हैं। संधि सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र होगा। देख लीजिए, इस टाइप का स्पेलिंग होगा और ऐसा होगा। ठीक है, शुद्ध करना होगा। वह किताब पढ़ता है, मैं अशुद्ध क्या है? तो कोई नहीं है। इसमें आंसर ये सब शुद्ध है, अशुद्ध कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। एक शब्द ऐसा चुनना है जो कभी ना मरे, यानी कि अमर। यहाँ ऑप्शन में अमर है, मृत है, जीवित है, वृद्ध है। अगर आप लोग जीवित रहते हैं तो एक ना एक दिन मरना ही है, मरे हैं तो कोई बात ही नहीं है, मरा हुआ इंसान है। वृद्ध है यानी कि जितना भी बड़ा हो एक ना एक दिन मरना है। तो सवाल है जो कभी ना मरे, ऑप्शन में है अमर। अमर मतलब जो कभी नहीं मर सकता। ठीक है, पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है पानी, नीरा, अमृत, सभी। पानी का मतलब भी जल होता है, नीरा का मतलब भी जल होता है, अमृत का मतलब भी जल होता है, और लास्ट ऑप्शन है सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन होगा। आंसर आप लोगों का सभी होगा। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समाज, ये चारों ऑप्शन में से आप लोगों को ढूंढना है। दशानंद, राजपुत्र, जल्दी, महाकाव्य। तो दशानंद आप लोगों का बहुब्रीहि समाज है। आगे बढ़ते हैं। अब लोकोक्ति कौड़ी की कमाई का अर्थ क्या होगा? कौड़ी की कमाई का अर्थ क्या होगा? आसान कमाई, कड़ी मेहनत की कमाई, चोरी की या दान की? तो कौड़ी की कमाई का अर्थ होगा कड़ी मेहनत की कमाई। बहुत आप लोग दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाएंगे उसको कौड़ी की कमाई बोला जाता है। लेकिन एक कहावत यहाँ पर आता है, कौड़ी के भाव में बिकना। सोचिए, बस लाइन चेंज है और मतलब भी चेंज है। कौड़ी के भाव में बिकना का मतलब होता है कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौड़ी का कमाई का मतलब हुआ कि आप दिन रात मेहनत करके कमाए हैं, जिसको कौड़ी की कमाई बोला जा रहा है। सुख का विलोम शब्द क्या होगा? सवाल है। सुख का विलोम शब्द उल्टा दुख होता है। मुहावरा आते हैं, कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना का मतलब रोना, भूख लगना, खुश होना या डरना। तो डरना, अगर कलेजा मुंह में आए तो इसका मतलब होता है कि इंसान डरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय ढूंढना है पाठक का। पाठक का होगा आप लोगों का पाठ का अक पाठक। तो अक पाठक 3 वर्ड है, पा ठ क। तो जब ठ आप लोग उच्चारण कर रहे हैं पाठक तो अ आएगा, तो आप लोग का अ क आंसर होगा सही। शब्द शुद्धि करना है अनुशासन का। 4 तरह का अनुशासन लिखा हुआ है, कौन सा सही है? तो ए नंबर सही है, अनुशासन। ठीक है, जिसमें दंडी सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द चुनना होगा 4 को ऑप्शन में से। सवाल ये है जिसका कोई शत्रु ना हो। अजय, अनुपम, अजात शत्रु, अमर। तो अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है उसको अजात शत्रु बोला जाता है। पर्यायवाची शब्द पर्वत का क्या होगा? शैल, गिरी, नग या सभी। तो शैल भी पर्वत होता है, गिरी भी पर्वत होता है, नग भी पर्वत होता है, यानी कि ऑप्शन होगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तत्पुरुष समास इनमें से ढूंढना है। धर्मक्षेत्र, मिठाई, राजरानी, चक्र, पानी। चारों ऑप्शन में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो धर्मक्षेत्र। लोकोक्ति 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब, ऑप्शन तेज चलना, धीरे चलना, भागना, रुकना। तो धीरे चलना, जो लोग धीरे चलते हैं उसे 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ देख लेते हैं विलोम शब्द। आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान। आगमन मीन्स आना, प्रस्थान मीन्स चले जाना, उल्टा शब्द। ठीक है, मुहावरा हाथ साफ करना का मतलब क्या होता है? धोना, चोरी करना, मदद करना, मारना। तो चोरी करना, हाथ साफ का मतलब चोरी करना होता है। अब थोड़ा रुख करते हैं संधि विच्छेद की तरफ। देव प्लस इंद्र क्या होगा? देवेंद्र। वाक्य शुद्धि करना होगा। वह पुस्तक पढ़ रही है, सही है कौन सा? तो हाँ, हाँ जो है ये सिर्फ सही लिखा हुआ है स्पेलिंग, बाकी सब स्पेलिंग गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक शब्द ऐसा चुनना है, ये चारों ऑप्शन में से, जिसका लाइन है जो सब जानता हो। सर्वज्ञ, अज्ञानी, विद्वान, मूर्ख। जो सब जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशि, हिमांशु, सुधांशु या सभी।
चंद्र को शशि भी कहा जाता है, चंद्र को हिमांशु भी कहा जाता है, चंद्र को सुधांशु भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्मधारय समास चुनना है ये 4 ऑप्शन में से। महात्मा, राजधानी, माता पिता, दशानंद। कर्मधारय समाज महात्मा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा, अक्ल बड़ी या भैंस, ताकत महत्वपूर्ण, अक्ल महत्वपूर्ण, दोनों या कोई नहीं। तो अक्ल बड़ी या भैंस का जो ऑप्शन होगा ताकत महत्वपूर्ण आंसर होगा। ठीक है, चलिए टोटल आज के इस वीडियो में 100 सवाल का आंसर आप लोगों को बताया हूं। अब लास्ट 2 सवाल बचा है आज के इस वीडियो का। विलोम शब्द उत्तम का चुनना है तो अधम होगा सही आंसर। ठीक है, मुहावरा, आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, जो कि आजकल के टाइम में हर एक इंसान करते हैं। चलिए ठीक, बिहार कर्मचारी कार्यालय जो भर्ती आया हुआ है, संधि विच्छेद, मुहावरा, समास और जो आप लोगों का तत्सम तद्भव, जितना सवाल था। तो आज के इस वीडियो में टोटल 100 सवाल हम लोगों ने कवर किया। रोज रात को 9 बजे के बाद ऐसे ही हर एक टॉपिक का क्लास लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।